माइनक्राफ्ट में मैंने ना जाने कितने सारे 100 डेज चैलेंज करे, सुपर फ्लैट, बैडलैंड्स, ओशियंस, मोगली, हीरो ब्राइन, न जाने कितने सारे। लेकिन आज मैं सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज एक आसमानी डिब्बे पे। क्या नहीं समझे? अरे तो बेसिकली स्काई ब्लॉक एक हवा में उड़ता हुआ टापू है जिसमें हमें भीख में एक दान पेटी भी मिल जाती है। एंड ये स्काई ब्लॉक तुम्हारी और मेरी तरह जिंदगी में अकेला नहीं है, इसके काफी सारे और फ्रेंड्स हैं जहाँ से हमें सरवाइव करने के लिए और भी सामान मिल सकता है। तो हर बार की तरह इस वीडियो में भी मेरे 3 टारगेट हैं। सबसे पहले हमें बनाना एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा बेस, सेकंड हमें बनाना है एक आयरन फार्म, एंड थर्ड एंड लास्ट हमें उस काली चिड़िया को मार के करनी है इस वीडियो की समाप्ति। तो डे 1 को स्पॉन हुआ मैं इस आसमानी डिब्बे पे। अरे स्काई ब्लॉक अंग्रेजों, एंड सॉरी अगर तुम्हें मेरी आवाज में थोड़ा सा फर्क लग रहा हो क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है कुछ दिनों से। ये मुकेश की कहानी है। एक्चुअली मुझे जुकाम हो रखा है फेक कफ, बहुत ही ज्यादा बीमार रहने लगा हूँ मैं आजकल। हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, फिर भी मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले मेरे आजू बाजू जितनी घास फूस उगी हुई थी मैंने उन्हें तोड़ा एंड उससे मुझे एक वीट सीड मिल गया। हाँ मुझे पता है वीट को हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन हिंदी में थोड़ा अजीब सा सुनाई देता है, पता नहीं क्यों। गेहूं, इसलिए मैं वीट ही बोलने वाला हूँ पूरी वीडियो में। आफ्टर दैट मैंने उस पेड़ को तोड़ के कुछ लकड़ी के औजार बना लिए। पेड़ तोड़ने से मुझे 3 उसके बीज भी मिल गए थे, अरे मतलब सैपलिंग। मुझे टोटल 4 बीज मिलने वाले थे लेकिन एक को ये आसमान ही निकल गया। आफ्टर दैट मैंने दान पेटी को खोला तो उसमें मुझे मिला लावा, ऑब्सीडियन, गन्ने और ये खजूर। देखो मैं खजूरी बोलता हूँ इन्हें। और इस दान पेटी में आखिरी चीज जो मुझे मिली वो थी समुद्री अचार। अरे सीपिकल अंग्रेजों। सारा सामान लेने के बाद मैंने वहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी हटा के एक छोटा सा कोबलस्टोन फार्म बनाना स्टार्ट कर दिया और तभी हमारे स्काई ब्लॉक की पहली बारिश भी हो गई। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बस थोड़े चाय पकौड़े और मिल जाते तो नहीं मतलब इतने जरूरी भी नहीं है। तो फिर इसके बाद मैंने भरी बारिश में काफी सारे पत्थर तोड़े एंड उन पत्थरों से कुछ थोड़े से पत्थरों के औजार भी बना लिए और जो मुझे 4 पेड़ के बीज मिले थे मैंने उन्हें भी उगाने लगा दिया। और वैसे भी मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था तो रात भर मैंने सिर्फ पत्थर ही तोड़े। अगली सुबह तक मेरे पास काफी सारे पत्थर हो गए थे तो मैंने पत्थरों के स्लैब बना के अपने टापू को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी मेरे साथ एक हादसा हो गया। भाई साहब, जो मैंने पेड़ के बीज लगाए थे वो एकदम से बड़े हो गए और मैं खाई में गिरने से बार बार बचा। भाई कोई रिप्ले दिखाओ इन्हें। okay. देखो वो तो मैं प्रो हूँ इसलिए बच गया, वरना कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा होता तो खत्म। तो फिर मेरे साथ ये हादसा दोबारा ना हो इसलिए मैंने सारे पेड़ के बीज हटा दिए और तभी बारिश भी रुक गई थी तो फिर मैंने अपने टापू को दोबारा से एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। एरिया एक्सपेंड करने के बाद मेरे टापू पे जितनी भी मिट्टी थी मैंने वो सारी इकट्ठा कर ली क्योंकि भाई इस पूरे स्काई ब्लॉक में सिर्फ यही मिट्टी है जिसपे मैं खेती बाड़ी कर सकता हूँ। डायमंड से भी ज्यादा कीमती होती है डर्ट इसमें। एंड फिर मैंने दोबारा से पेड़ के बीज उगाने के लिए लगा दिए। बेशक ये पेड़ मुझे मारना चाहते हैं लेकिन भैया रिसोर्सेज का एकमात्र सहारा यही है। उसके बाद मैंने बची हुई लकड़ियों को जलाकर उनका कोयला बना दिया और उस कोयले से मैंने कुछ टॉर्चेस बना के अपने पूरे टापू पे लगा दी क्योंकि मैं रात भर ज़ॉम्बीज़ के साथ पकड़म पकड़ाई नहीं खेलना चाहता। एंड वैसे भी मेरे पास खाना पीना कुछ था नहीं लेकिन खाना हमें दूसरे टापुओं पर मिल सकता था तो इसलिए मैंने फिर से रात भर जग के बाल मजदूरी करी और काफी सारे पत्थर तोड़े। लेकिन एक बार फिर से पेड़ बिना बताए उग गया और लावा से खुद तो जला साथ में मुझे भी जला दिया। कोई मुझे मारे ना मारे लेकिन ये पेड़ मुझे जरूर मार देंगे। उस पेड़ की वजह से मेरी हेल्थ बहुत कम हो गई थी और मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। तो फिर अगली सुबह होती मैं ब्रिजिंग करके जंगल वाले टापू पर गया और तुम्हें पता है मुझे वहां पर क्या मिला? एंड फिर मैंने पूरा जंगल वाला पेड़ काट के उसकी लकड़ियां इकट्ठी कर ली और अपने कोको मेलन को भी लेके आ गया। इस मेलन का मिलना ना मिलना एक बराबर था क्योंकि इसे खाने से सिर्फ मेरा आधा हार्ट बढ़ रहा था। पर फिर मुझे याद आया मेरे पास गेहूं के बीज गेहूं नहीं सॉरी वीट मतलब कि मेरे पास वीट सीड भी था तो मैंने घर पे आके सबसे पहले उसे उगाने लगा दिया। लेकिन इस वीट सीड को उगने में ही 7 जन्म लग जाते हैं। पर उसका एक इलाज था, अगर हमें हड्डी का चूरा मिल जाए तो। अरे बोन मिल अंग्रेजों। और हड्डी के चूरे से एक और जरूरी चीज हो सकती है कि मैं अनलिमिटेड
वाटर सोर्स बना सकता हूँ। तो फिर मैंने बिना देरी करे एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पर रात होते ही हड्डी पहलवान स्पॉन हो जाए और मैं उन्हें मार के हड्डी का चूरा ले लूं। प्लेटफॉर्म तो मैंने बना दिया था, लेकिन मुझे डाउट था कि यहाँ पर मॉब स्पॉन होंगे कि नहीं। लेकिन भैया रात होते ही यहाँ पर तो पूरी फौज खड़ी थी। तो फिर मैंने बिना देरी करे इस फौज को पेलना शुरू कर दिया एंड मैंने कुछ ज़ॉम्बीज को भी मारा एंड लकीली उन्हें मारने से मुझे एक चांदी का बिस्कुट भी मिल गया, अरे मतलब आयरन इंगट। और आखिरकार मुझे स्केलेटन को मार के हड्डी का चूरा भी मिल गया। लेकिन तभी उसी प्लेटफॉर्म पे मुरली द मिट्टी चोर स्पॉन हो गया। ये मुरली मिट्टी चोर मेरे आइलैंड की मिट्टियां चुराने आया था और तुम्हें तो पता है स्काई ब्लॉक में मिट्टी डायमंड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो फिर मैंने मुरली मिट्टी चोर को मार के अपने स्काई ब्लॉक की डर्ट तो बचा ली थी, लेकिन भैया उसने मार मार के मेरा भूत बना दिया था एंड हेल्थ रिकवर करने के लिए मेरे पास खाना भी नहीं था। लेकिन कोई नहीं, हमें हड्डियां मिल चुकी थी तो मैंने जल्दी से हड्डी का चूरा बना के अपने वीट को उगा लिया और फिर मैंने कोको और वीट को मिला के कुछ पार्ले जी के बिस्कुट बना लिए। हाँ, मैं बिस्कुट बोलता हूँ, बिस्किट नहीं, बिकॉज आई एम नॉट हंग्री। और फिर पार्ले जी के बिस्कुटों से पेट पूजा करने के बाद मैंने फाइनली एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स भी बना लिया एंड उसी के बाजू में थोड़ी बहुत खेती भी कर ली। बाद में हम एक प्रॉपर सा फार्म बनाएंगे और इवन अब मेरी जान के दुश्मन पेड़ भी बड़े हो गए थे तो मैंने उन्हें काट के कुछ सैपलिंग्स को इकट्ठा करा। और सही बताऊं तो मुझे रिसोर्सेज की बहुत कमी पड़ रही थी, तो ये एकदम सही वक्त था एक मॉब फार्म बनाने के लिए एंड उसके लिए मुझे काफी सारे पत्थरों की जरूरत थी। लेकिन मेरा कोबलस्टोन फार्म बहुत धीरे काम कर रहा था तो मैंने उसे तोड़ के एक नया फार्म बनाया। लेकिन मैं इतना बड़ा चोमू प्लेयर हूँ, मैंने सेम टू सेम पहले जैसा कोबलस्टोन फार्म बना दिया। कोई नहीं दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। वैसे भी एक बार किसी महान व्यक्ति ने कहा था बट चल कोई नहीं। एंड फिर फाइनली मैंने अपना कोबलस्टोन फार्म तोड़ के दोबारा से बनाया। ये कोबलस्टोन फार्म बहुत ही ज्यादा मस्त बना था बिकॉज ये एक ही बारी में 2 पत्थर जनरेट कर रहा था, जिसका मतलब मैं दुगनी तेजी से काम कर सकता था। एंड वैसे भी मुझे मॉब फार्म बनाने के लिए काफी सारे पत्थर चाहिए थे, तो फिर मैंने नेक्स्ट 3 दिनों तक सिर्फ पत्थर ही जमा करे। पर मैं एक चीज तो भूल ही गया था कि भैया मुझे इतने दिन हो गए और मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। और तुम्हें तो पता है जब जब कोई माइनक्राफ्ट का प्लेयर सोता नहीं है उसे रोकने के लिए एक तूफान आता है। मुझ पर इन तूफानी चिड़ियाओं ने आसमानी अटैक कर करके एक दिल पे पहुंचा दिया। वो तो अच्छा हुआ कि मैं डर्ट ब्लॉक लगा के एक पेड़ के नीचे छुप गया, वरना भैया मेरी भगवान से मुलाकात हो ही गई थी। इन तूफानी चिड़ियाओं से फाइट लेने के लिए मेरे पास हेल्थ बिल्कुल भी नहीं थी, तो मजबूरन मुझे पूरी रात उस पेड़ के नीचे ही गुजारनी पड़ी। और जरा सोचो मेरी इस मजबूरी का फायदा कौन उठा सकता है। जय श्री राम। मैं इन तूफानी चिड़ियाओं से 2 मिनट के लिए क्या छुपा और पता नहीं कब इस मिट्टी चोर ने मिट्टी भी चुरा ली। आफ्टर दैट मैं प्लेटफॉर्म पे गया मकड़ी के जाले इकट्ठा करने, क्योंकि बेड बनाने का सिर्फ एकमात्र सहारा वही है। लेकिन नसीब देखो, मकड़ी तो नहीं मिली लेकिन ये मरीज मिल गया। अरे ज़ॉम्बी विलेजर। मैं ज़ॉम्बी विलेजर को पकड़ना तो चाहता था, लेकिन तुम्हें तो पता है मेरा नसीब। ओहो क्या बात है। उसी वक्त सूरज मामू ने दर्शन दे दिया और इस मरीज को जिंदा जला दिया। कसम से बता रहा हूँ ये ज़ॉम्बी विलेजर मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अरे इससे ट्रेड वगैरह करके कुछ डायमंड का मिल जाता मुझे, मगर छोड़ो, इतना सुख थोड़ी लिखा है मेरे जीवन में। एंड फिर मैंने कुछ मकड़ियों को मारा और उन्हें मार के मुझे कुछ मकड़ी के जाले मिल गए, पर इतने नहीं थे कि मैं एक बेड बना लूं। और वैसे भी मेरे पास मॉब फार्म के लायक पत्थर तो इकट्ठा हो ही गए थे, तो फिर फाइनली मैंने मॉब फार्म बनाना शुरू कर दिया। अरे भाई ये बेड बनाना पड़ेगा सबसे पहले। पर जो भी हो गाइज, मैंने आधा मॉब फार्म बना लिया था, लेकिन ट्रैप डोर बनाने के लिए मेरे पास लकड़ियां खत्म हो गई थी, तो मैंने जल्दी से पत्थरों के स्लैब बना के पेड़ उगाने के लिए एक बहुत बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाया। लेकिन मैंने वो कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया। मेरे सारे पत्थर खत्म हो गए। अब लकड़ियों के साथ साथ मुझे पत्थर भी दोबारा से माइन करने पड़ेंगे। कसम से भाई मुझे नहीं पता था इतना मुश्किल होता है स्काई ब्लॉक। पर जो भी है, मैंने 2 दिन और बर्बाद करके पत्थर कलेक्ट करे और अपनी जान जोखिम में लगा के कुछ पेड़ भी उगाए मैंने। एंड मेरे पार्ले जी के बिस्कुट भी, अरे मतलब कुकीज, मेरी कुकीज भी खत्म होने वाली थी, तो मैं प्लेटफॉर्म पे गया कुछ खाने पीने के लिए ज़ॉम्बी का मांस इकट्ठा करने। और भैया मैं सड़ा हुआ मांस इकट्ठा कर ही रहा था और अचानक से मेरे पीछे मरीज गाँव वाला स्पॉन हो गया। भाई मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो मैंने सारे काम धंधे छोड़ के इसे पत्थरों में कैद कर लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता पिछली बार की तरह सूरज मामू इसे जला के भस्म कर दे। अगली सुबह मैंने ज़ॉम्बीज को जिंदा जलते हुए देख के मजे करे। एंड इवन मैंने और ज़ॉम्बी के बच्चे ने काफी देर तक पकड़ा पकड़ी खेला। मैं जीतने ही वाला था, लेकिन वो चीटिंग कर गया यार, वो मर गया यार।
कुछ ज्यादा ही डार्क हो गया। और वैसे भी मेरे जानी दुश्मन पेड़ भी बड़े हो गए थे, तो मैंने उन्हें काट के कुछ लकड़ी इकट्ठी कर ली। एंड अब मॉब फार्म के लिए रिसोर्सेज दोबारा से कंप्लीट हो गए थे, तो एक बार फिर से मॉब फार्म का काम चालू। तुम कर दोगे इसके पिछले हो रही है पागलपंती। एंड आखिरकार हमारा मॉब फार्म बन के तैयार हो गया, और ये जस्ट अभी बना ही था, इसमें इतने सारे मॉब स्पॉन भी होने लग गए थे। एंड मैंने देखा इन्हीं ज़ॉम्बीज वगैरह के बीच में एक ज़ॉम्बी का बच्चा मुर्गी के ऊपर बैठा हुआ था। कसम से भाई मुझे ये मुर्गी चाहिए थी, बिकॉज खाने पीने का मेरे पास जुगाड़ था नहीं, और इस एक मुर्गी से पूरा चिकन फार्म बन सकता था। तो मुर्गी को बाहर निकालने के लिए मैंने मॉब फार्म को एक तरफ से तोड़ा, लेकिन तुम्हें तो पता है मेरा नसीब, आहा क्या कहने मेरे नसीब के भाई। मुर्गी के शहीद होने के बाद मैंने मॉब फार्म में काफी सारे मॉब्स को मारा, और भाई कसम से क्या ही मक्खन मॉब फार्म बनाया ये मैंने। भाई इतना मस्त चल रहा था, एक्सपी तो बिल्कुल पानी की तरह बह रही थी, लेकिन एक्सपी से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी रिसोर्सेज। तो मैंने 2-3 दिनों तक सिर्फ इन मॉब्स को ही मारा, और इन मॉब्स की कुटाई करने से भाई साहब मुझे भर भर के सामान मिला, लाइक क्रीपर का चूरमा, हड्डियां, धनुष, सड़ा हुआ मांस। ये सब चीजें जो मिली ये तो ठीक है, लेकिन मुझे एक और चीज मिली, डीजे की सीडी। नहीं कसम से मैं कंफ्यूज हूँ, ये ऐसे हुआ कैसे? तुम्हें पता है तो मुझे बताना जरूर कमेंट्स में। मॉब फार्म पे काम करते करते मुझे बहुत टाइम हो गया था, एंड मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज कलेक्ट कर लिए थे, लेकिन इन्हें रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं थी। तो मैंने काफी सारी दान पेटियां बनाई और उसमें अपना सारा सामान रख दिया। इस मॉब फार्म से मुझे काफी सारे रिसोर्सेज मिल रहे थे, तो मैंने थोड़े दिनों तक AFK करके इन मॉब्स की कुटाई करी। एंड लकीली उस मॉब फार्म में एक मरीज गाँव वाला भी स्पॉन हो गया, तो मैंने सूरज मामू के निकलने से पहले उसे भी कैद कर लिया। और अब हमारे पास 2 मरीज गाँव वाले हो गए थे, तो मैं इनका इलाज करके ट्रेडिंग वगैरह कर सकता हूँ, जिससे मुझे डायमंड के औजार वगैरह मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इनका इलाज करने के लिए हमें चाहिए होती है मुगली घुट्टी 555। फिर से कुछ महारथियों को पता नहीं है कि मुगली घुट्टी क्या होती है, बट चलो कोई नहीं, बता देता हूँ थोड़ा सा। फ्लैशबैक। तो करीबन 1 वर्ष पहले जब सारे माइनक्राफ्ट के यूट्यूबर्स मरीज गांव वाले को ठीक करने वाली औषधि को पोशन ऑफ वीकनेस कहते थे, तब एक फरिश्ते ने जन्म लिया, और उसने पोशन ऑफ वीकनेस शब्द को ना यूज करके जो शब्द यूज करा वो था मुगली घुट्टी 555। और वो फरिश्ता मैं ही हूँ। लेकिन मुगली घुट्टी बनाने के लिए हमें काफी सारा सामान चाहिए होता है, लाइक क्रीपर का चूरमा, सड़ी हुई मकड़ी की आंख और साइकिल अगरबत्ती। अरे ब्लेजर और अंग्रेजों, तो क्रीपर का चूरमा कलेक्ट करने के लिए मैंने मॉब फार्म पे दोबारा से पूरे दिन काम करा, पर मुझे याद आया क्रीपर का चूरमा तो मेरे पास पहले से था ही। लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने मॉब फार्म पे थोड़ी देर काम करा, क्योंकि मुझे एक और कब्ज वाला मरीज मिल गया। मैं उसे बचा के कैद करने ही वाला था कि फिर से सूरज मामू ने उसे जिंदा जला दिया। पर पता नहीं इस बार मेरा नसीब कैसे चमक गया, क्योंकि मॉब फार्म के अंदर एक बार फिर मुर्गी स्पॉन हो गई। इस बार मैंने कोई लापरवाही नहीं करी और जल्दी से मुर्गी को एक बोट के अंदर कैद कर दिया। तुम सोच रहे होगे कि वो ज़ॉम्बी का बच्चा कहाँ गया? मुझे काफी दुख हो रहा है तुम्हें ये बताते हुए कि उस बच्चे को भी सूरज मामू ने जला के भस्म कर दिया। और फिर मैंने बाकी के दिन भी मॉब फार्म पे काम करा, एंड लकीली मुझे दोबारा से एक और मुर्गी का बच्चा मिल गया। और रात को काम करते वक्त मुझे 2 मकड़ियां भी मिल गई थी, तो मैंने उन्हें मार के मकड़ी की आंख और उनके जाले इकट्ठा कर लिए। एंड फाइनली अब मेरे पास काफी सारे मकड़ी के जाले हो गए थे, तो मैंने उनकी ऊन बना के आखिरकार एक पलंग बना ही लिया। और फिर इतने दिनों बाद मैं चैन की नींद अपने पलंग पे सोया। और अगला सवेरा होते ही मैंने अपने मॉब फार्म के बगल में एक नेदर पोर्टल बनाना शुरू कर दिया। पर फिर मुझे याद आया कि मैं इसे चालू कैसे करूंगा, मेरे पास फ्लिंट एंड स्टील तो है ही नहीं। लेकिन चिंता ना करो, उसका एक आयुर्वेदिक इलाज है कि अगर मैं नेदर पोर्टल के बाजू में कुछ लकड़ियां रख के जला दूं तो वो थोड़ी देर बाद खुद ब खुद चालू हो जाता है। तो उसके लिए मैं अपने पेड़ वाले खेत में गया और वहां पर जाके कुछ लकड़ियां इकट्ठी करी, एंड मैंने पोर्टल के आजू बाजू लकड़ियां लगा दी। और मेरे पे जलाने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने उस पे लावा ही डाल दिया। एंड फिर मैंने काफी देर तक इंतजार करा, एंड फाइनली जो भी है मैंने हार नहीं मानी, और वैसे भी कर भी क्या सकता हूँ मैंने सब कुछ तोड़ के दोबारा से पोर्टल बनाया। और पोर्टल के चालू होने तक मैंने मॉब फार्म में कुछ मॉब्स की कुटाई करी, जिससे मुझे आलू वगैरह मिल गए थे। मतलब मैं अब खेती बाड़ी कर सकता था। एंड कुदरत का करिश्मा देखो कि थोड़ी देर बाद हमारा पोर्टल भी चालू हो गया। एंड वैसे भी अब हमारा नेदर पोर्टल रेडी हो गया था। एंड इवन मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी था, क्योंकि अब हमारे पास अनलिमिटेड लकड़ियां होने वाली थी, खाने के लिए अनलिमिटेड सुअर और मुगली घुट्टी का सामान भी मिलने वाला था। तो मैं बिना देरी करे उस नर्क के दरवाजे में घुस गया। लेकिन तुम्हें तो पता है मेरा नसीब।
पूरे नेदर में कुछ नहीं, बस नील बटे सन्नाटा था। लेकिन तुम्हें तो पता है मैं कभी हार नहीं मानता, तो मैं अपने स्काई ब्लॉक वाले वर्ल्ड में वापस गया एंड वहां से मैंने कुछ पत्थर इकट्ठा करे एंड उन पत्थरों से मैंने नेदर में प्लेटफॉर्म बनाना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली इससे होगा ये कि यहाँ पर सुअर स्पॉन होने लग जाएंगे, जिन्हें मारने से मुझे खाने के लिए सड़ा हुआ मांस और सोने के बिस्कुट मिल सकते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि भैया मोगैम्बो तू सोने के बिस्कुट का करेगा क्या? देखो बात ऐसी है, अगर हमारा नसीब सही रहा तो यहाँ पर सोन परी स्पॉन हो सकती है। अरे मैं इन वाले सुअरों को सोन परी कहता हूँ बिकॉज ये सोने के बदले में सामान वगैरह देती है ना। अरे मतलब माइनक्राफ्ट वाला सामान शैतानो। तो सोने के बिस्कुट इकट्ठा करने का मेन रीजन यही है कि मैं सोने को सोन परियों के साथ ट्रेड करके ग्रेवल ले सकूं। देखो ग्रेवल से होता ये है कि हम अपनी डर्ट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि काफी सारी डर्ट इकट्ठा करने का सबसे आसान तरीका है। एंड अब हमारी सोने की मशीन रेडी हो गई थी एंड ऑलरेडी यहाँ पर काफी सारे सुअर स्पॉन होने लग गए थे। तो मैंने बिना देरी करे इन सुअरों की कुटाई करना स्टार्ट कर दिया। सिंस इस पूरे नेदर में सुअरों के स्पॉन होने के लिए यही प्लेटफॉर्म था, तो यहाँ पर अंधाधुंध सुअर आए जा रहे थे और मुझे उन्हें मार के काफी सारे सोने के बिस्कुट भी मिल रहे थे। लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई, हमारी सोने की मशीन में थोड़ा सा गैप था जिसमें से सुअरों के किड्स बाहर निकल गए और उन्होंने ऑलमोस्ट मेरी आत्मा को परमात्मा से मिला ही दिया था। और ये हादसा मेरे साथ दोबारा ना हो इसलिए मैंने अपनी सोने की मशीन को थोड़ा रीबिल्ड करा एंड फाइनली एवरीथिंग वाज गुड। तो भैया सुअरों की मैंने देह कुटाई करी और काफी सारे सोने के बिस्कुट इकट्ठा करे। मैंने बाजू में ही एक खाली प्लेटफॉर्म भी बना दिया जिससे कि सोन परियां वहां पर स्पॉन हो जाए। इन सुअरों को मारने से मुझे काफी सारी सोने की तलवार भी मिल रही थी, तो मैंने उन तलवारों को भट्टी में पिघला के उनसे सोने के बिस्कुट बना लिए एंड अब मेरे पास ऑलमोस्ट एक स्टैक सोना हो गया था। बस अब सोन परियों की जरूरत थी, तो मैं चेक करने के लिए प्लेटफॉर्म के पास गया एंड आखिरकार हमारी स्काई ब्लॉक की दुनिया में बस भैया कॉपीराइट आ जाएगा वरना। तो मैं ओवरवर्ल्ड में गया एंड मैंने कुछ नाव बनाई एंड उसपे सोन परियों को कैद कर लिया एंड उसके बाद मेरे पे जितना भी सोना था मैंने उनसे ट्रेड करी एंड इनसे ट्रेड करने से मुझे ज्यादातर चीजें तो कूड़ा प्लस कवाड़ा ही मिला, बट हाँ मुझे इनसे एक चांदी का कवच भी मिल गया था एंड फाइनली थोड़ी देर तक और ट्रेडिंग करने के बाद मुझे ग्रेवल भी मिल गया। अब मैं अपनी डर्ट को मल्टीप्लाई करके खेती बाड़ी शुरू कर सकता था, लेकिन इतना ग्रेवल काफी नहीं था, तो मैंने थोड़े दिनों तक और सुअरों की कुटाई करी एंड इन सोन परियों से काफी सारी ट्रेडिंग करी। आफ्टर दैट मैं ग्रेवल को लेके ओवरवर्ल्ड में आ गया एंड वहां पर मैंने डर्ट को ग्रेवल से मिला के उसको मल्टीप्लाई करा। डर्ट मल्टीप्लाई करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, तो मुझे सिर्फ यही करने में 4 दिन चले गए। डर्ट मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे ट्रेडिंग से जो चांदी के नगेट्स मिले थे मैंने उनसे चांदी के बिस्कुट बना लिए एंड फाइनली अपना एक आर्मर कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद मैं लकड़ी के स्लैब बना के स्काई ब्लॉक के दूसरे टापुओं पर गया एंड वहां से मैंने अलग अलग तरह की लकड़ियां इकट्ठी करी। सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे उन टापू से और ज्यादा मिट्टी भी मिल गई थी, तो मैं मिट्टी और दूसरे पेड़ों की सैपलिंग लेके अपने आइलैंड पर वापस आ गया। नई मिली मिट्टी को मैं मल्टीप्लाई करके और ज्यादा मिट्टियां बना सकता था, तो इसलिए मैं नेदर में गया सोन परियों से ग्रेवल की ट्रेडिंग करने। पर भैया वहां तो भाई साहब 6 से 7 मुरली मिट्टी चोर बैठे हुए थे मेरे गोल्ड फार्म में। मैं तो चुपचाप उल्टे कदम वापस आ गया और शांति से अपना खेत बनाना शुरू कर दिया। खेत के रेडी होने के बाद मुझे मॉब फार्म से जो गाजर और आलू मिला था मैंने उन्हें उगाना शुरू कर दिया एंड मुझे मॉब फार्म से काफी सारी हड्डियां भी मिल गई थी, तो मैंने उनका हड्डी का चूरा बना के 2-3 दिनों तक सिर्फ खेती ही करी एंड वैसे भी मैं सड़ा हुआ मांस खा खा के पक चुका था, तो मैंने कुछ आलूओं को पकाया एंड आखिरकार इतने दिनों बाद शुद्ध शाकाहारी भोजन किया। और अब हमें इन मरीज गाँव वालों को ठीक करने के लिए मुगली घुट्टी भी बनानी थी, तो मैंने लकड़ी के स्लैब बनाए और मशरूम आइलैंड पे जाके मशरूम इकट्ठा करे और बाकी का सामान हमें नेदर में मिलता, तो मैंने काफी दिनों तक नेदर में भी स्लैब लगा लगा के इधर उधर ढूंढता रहा कि मुझे नेदर फोर्ट्रेस मिल जाए, क्योंकि वहीं से हमें मुगली घुट्टी का आखिरी सामान साइकिल अगरबत्ती मिलती। अरे ब्लेज रॉड भाई ब्लेज रॉड। मुझे नेदर का किला छोड़ के बाकी हर एक टापू मिल गया, लेकिन मुझे एक और टापू मिला जहाँ पर चेस्ट रखी हुई थी एंड उसके अंदर मुझे एक लावा बकेट मिल गई एंड फाइनली थोड़ा घूमने के बाद मुझे नेदर वाला किला भी मिल गया और इस किले के ऊपर ही एंड पोर्टल भी था। लेकिन अभी मुझे साइकिल अगरबत्ती चाहिए थी, तो मैं इसमें बाद में जाऊंगा। बस दिक्कत वाली बात ये थी कि इस किले में कोई स्पॉन नहीं हो रहा था, तो ब्लेज को स्पॉन करने के लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया और प्लेटफॉर्म बनते ही वो ब्लेज उस किले में स्पॉन हो गई। ये स्काई ब्लॉक में बस कट रहा है मेरा कसम से। जो भी है मैंने ब्लेज को मारा एंड साइकिल अगरबत्ती को लेके ओवरवर्ल्ड में वापस आ गया। वहां पर मैंने जल्दी से मुगली गुट्टी बना ली क्योंकि मेरे पास सामान ऑलरेडी सारा था ही। आफ्टर दैट मैंने इन मरीजों को मुगली गुट्टी फेंक के मारी और सोने के सेब भी खिला दिए, लेकिन इनको इंसान बनने में बहुत समय लगता, तो तब तक मैंने थोड़े पत्थर तोड़े और पेड़ पौधे काट के नए उगाए और रात को ये दोनों मरीज ठीक होके इंसान बन गए। तो मैंने इनके लिए एक अलग टापू बना दिया। वो टापू मैंने थोड़ा बड़ा बनाया क्योंकि यहीं पर मैं एक ट्रेडिंग हॉल बनाता। टापू के रेडी होने के बाद मैं
मैं इन दोनों को यहाँ पर लेकर आ गया और इन दोनों का परिवार बढ़ाने के लिए मैंने इन्हें आलू दे दिए एंड आलू मिलते ही ये भैया चालू हो गए। और थोड़ी देर बाद इस परिवार में एक बच्चे ने भी जन्म लिया। ये बच्चा तो काफी क्यूट था लेकिन काफी नहीं था बाल मजदूरी के मतलब पढ़ा लिखा के आइस बनाने के लिए। हमें काफी और बच्चे चाहिए थे तो मैंने इन्हें बच्चे कुचे आलू भी दे दिए इस उम्मीद में कि ये दोनों और बच्चे करेंगे, लेकिन Where are you? ये कर लो पहले। तो जब तक ये यहाँ की आबादी बढ़ाते मैं चला गया अपने खेत में एंड वहाँ पर मैंने गन्ने की खेती शुरू कर दी और मैंने अपने फार्म पे मॉब्स को मार के रॉटन फ्लैश भी इकट्ठा किया। ये सब काम निपटा के मैं गांव वालों के पास गया एंड अब वहाँ पर काफी सारे बच्चे खेल रहे थे, लेकिन ये बच्चे बड़े नटखट थे। ये तीनों यहाँ से भागने की प्लानिंग बना रहे थे, लेकिन मैंने टापू काफी बढ़िया से बनाया है, इनका बाप भी नहीं भाग सकता यहाँ से। और फिर मैंने अपने गांव वालों को जॉब्स दे दी। एक को मैंने पढ़ा लिखा गांव वाला बनाया और दूसरे को क्लरिक से मैंने रॉटन फ्लैश की ट्रेड कर करके काफी सारी एमरल्ड्स इकट्ठा कर ली और मैंने अपने पढ़े लिखे गांव वाले को भी गन्ने और बेफालतू की खरीदारी करके प्रोफेसर साहब बना दिया। एंड ये अब मुझे नेम टैग दे रहा था तो मैं गाँव वालों का नामकरण कर सकता था। तो पहले वाले का नाम तो मैंने रखा एंड्रयू टेट। ये नाम रखने का बस एक ही रीजन था और दूसरे वाले का नाम मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था तो मैंने उसका नाम रख दिया माना कि ऐसा नाम दुश्मनों का भी नहीं रखा जाता, लेकिन बच्चे लोग कोई नहीं। गांव वाले तो काफी सारे थे लेकिन मैंने सबका नाम नहीं रखा क्योंकि मेरे पास एमरल्ड्स खत्म हो गई थी। पर ये बात शायद से सबको अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो घूर घूर के मुझे देख रहे थे। पर कोई नहीं, नाम नहीं तो मैंने उन्हें काम दे दिया। मैंने कुछ गाँव वालों को वेपन और टूल्समिथ बना दिया एंड उनसे ट्रेड करके मुझे जादुई तलवार और औजार वगैरह मिल गए। और मैंने बाकी के गाँव वालों को पढ़ा लिखा बनाया बिकॉज मुझे उनसे सिल्क टच चाहिए थी। इस सिल्क टच से होता ये कि मैं इसे अपनी शवल पे लगा के मिट्टी खोदता तो मुझे पूरा की पूरा ग्रास ब्लॉक मिल जाता एंड ग्रास ब्लॉक को मिट्टी पे लगाने से होता यह है कि ग्रास स्प्रेड हो जाती है एंड वहाँ पर जानवर स्पॉन हो जाते हैं। मैंने इन पढ़े लिखे गाँव वालों से काफी देर तक ट्रेड करी और इनसे मुझे दुनिया की सारी किताबें मिल गई सिल्क टच को छोड़ के। पर तुम्हें तो पता है मैं हिम्मत कभी हारता नहीं एंड इसी खासियत की वजह से मुझे सिल्क टच भी मिल गई जिसको मैं अपने शवल पे लगाकर अपने पास वाले टापू पर चला गया ग्रास ब्लॉक को लेने एंड वहाँ से मुझे एक ग्रास ब्लॉक मिल गया। घर आके मैंने एक छोटा सा टापू बनाना शुरू कर दिया और उस टापू को मिट्टी से भर के मैंने उसमें ग्रास ब्लॉक्स लगा दिए, लेकिन इस ग्रास को स्प्रेड होने में काफी टाइम लगता है। तो मैंने सोचा जब तक क्यों ना गांव वालों के लिए ट्रेडिंग हॉल बना दिया जाए। ट्रेडिंग हॉल बनाने के लिए हमारे पास ज्यादा सामान नहीं था सिवाय पत्थर और लकड़ी को छोड़ के, तो मैंने काफी सारी लकड़ियां तोड़ी एंड लकड़ियां तोड़ने में मुझे पूरा एक दिन चला गया था क्योंकि मैंने कुछ ये ज्यादा ही बड़ा लकड़ी का फार्म बना दिया था। पत्थर कलेक्ट करने के बाद मैं चल पड़ा ट्रेडिंग हॉल बनाने, लेकिन मैंने क्या देखा, एक गाँव वाला टापू से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। अगर तुम्हें याद होगा तो थोड़े दिन पहले कुछ बच्चे प्लान बना रहे थे यहाँ से भागने के। अगर उस बच्चे का साइज बड़ा कर दिया जाए तो ये हूबहू वही था। इस बच्चे को उस वक्त तो मैंने छोड़ दिया था लेकिन इस बार मैं इसके पास गया एंड कोई गाँव वाला इस टापू से दोबारा बाहर ना निकल पाए तो मैंने फाइनली ट्रेड हॉल बनाना शुरू कर दिया। ट्रेड हॉल बनाने के लिए मेरे पास सिर्फ लकड़ियां और पत्थर ही थी तो मैंने इन्हीं दो सामान से ट्रेड हॉल बनाने की कोशिश करी। हमारा ट्रेडिंग हॉल रेडी हो गया था एंड सही बताऊं तो थोड़े से सामान में मैंने ठीक ठाक बना दिया। आफ्टर दैट मैं सारे गांव वालों को उस ट्रेडिंग हॉल में वापस ले गया एंड दोबारा से उनको सारी जॉब्स दे दी। नौकरियां देने के बाद मैंने वेपन और टूल्स स्मिथ से काफी सारी ट्रेडिंग करी क्योंकि इन दोनों की सारी ट्रेड्स अनलॉक करके हमें लास्ट में डायमंड के आर्मर और औजार वगैरह मिल जाते हैं। तो मैंने अपनी सारी एमरल्ड से इनसे ट्रेड करी एंड फाइनली मुझे कुछ भी नहीं मिला। मेरी दान पेटी इनसे खरीदारी कर करके पूरी जूते और चप्पलों से भर गई, लेकिन फिर भी इन दोनों ने डायमंड की ट्रेड अनलॉक नहीं करी। मगर उसका एक इलाज था, अगर मैं एक आयरन फार्म बना लूं तो ये आयरन के बदले में मुझे एमरल्ड्स दे रहे थे और आयरन ट्रेड करने से मुझे एमरल्ड्स भी मिल जाती और ये हीरे के औजार वगैरह भी ट्रेड करने लग जाते। तो आयरन फार्म बनाने के लिए हमें काफी सारे पत्थर चाहिए थे तो मैंने एक बार फिर से अपने कोबलस्टोन फार्म को तोड़ा एंड एक नए कोबलस्टोन फार्म बनाने का काम चालू कर दिया। उसके लिए मैंने एक अलग छोटा सा टापू बनाया और इस बार मैंने थोड़े से डिजाइन में भी चेंजेस करे।
हमारा नया कोबलस्टोन फार्म भी रेडी हो गया था एंड इस बार ये पहले से भी अच्छा काम कर रहा था क्योंकि अब ये 3 पत्थर जनरेट कर रहा था। तो मैंने आयरन फार्म के लिए इस पे 2 दिनों तक काम करा एंड काफी सारे पत्थर कलेक्ट करे। पत्थर इकट्ठे करने के बाद मैं वापस जा रहा था कि मैंने क्या देखा, हमारे टापू पर सारी घास फैल चुकी थी एंड वहाँ पर काफी सारे जानवर स्पॉन हो गए थे। मतलब कुछ ज्यादा ही इतने मैंने एक्सपेक्ट नहीं करे थे, पर जो भी है वो डिस्पॉन ना हो तो मैंने नाव बनाकर उन्हें उसमें बैठा दिया एंड फिर मैंने गाँव वालों से बाकी का सामान खरीद के आयरन फार्म का काम चालू कर दिया। एंड फाइनली अब हमारी ये चांदी की मशीन रेडी हो गई थी। अरे मतलब वही आयरन फार्म अपना। एंड इसे चालू करने के लिए मुझे एक ज़ॉम्बी और कुछ गांव वालों की जरूरत थी, इसलिए मैंने यहाँ पर एक सीढ़ी टाइप बना दी एंड रात को मैं ज़ॉम्बी को अपने पीछे पीछे इस चांदी की मशीन में लेके आ गया और फेंसेस लगाकर एक जगह पे कैद कर दिया। ये ज़ॉम्बी डिस्पॉन ना हो तो मुझे इसका नाम रखना जरूरी था। मेरे दिमाग में कुछ नाम नहीं आ रहा था तो मैंने इसका नाम रखा, पता नहीं नाम रखते वक्त मुझे मेरे बचपन की याद आ गई जब मैं बालवीर देखता था। पूछा किसी ने? जो भी है उसके बाद मैं गांव वालों को भी एक एक करके लेकर आ गया। मैं यहाँ पर 4 गांव वाले ले आया था बिकॉज ये जितना ज्यादा बालवीर से डरेंगे उतना ज्यादा चांदी के बिस्कुट हमें मिलेंगे। पर ये गांव वाले बालवीर से बिल्कुल नहीं डर रहे थे, उल्टा ये तो वहीं पर तो अब हमारी चांदी की मशीन रेडी थी एंड काफी सही चल रही थी, लेकिन चांदी के बिस्कुटों को इकट्ठा होने में काफी टाइम लगता। तो जब तक मैं अपने सारे जानवरों को टापू से बाहर लेके आ गया क्योंकि मुझे इनके लिए एक छोटा सा तबेला बनाना था। सामान तो मेरे पास सारा ऑलरेडी था, लेकिन मुझे डिजाइनिंग के लिए ब्रिक्स चाहिए थी जो कि मुझे गाँव वालों से ट्रेड करके भी मिल गई थी। तो मैंने उसी ग्रास वाली जगह पर इनका तबेला बनाना शुरू कर दिया। तो यार तबेला वॉज रेडी एंड मैंने सोचा नहीं था यार इतना बढ़िया बना दूंगा मैं, लेकिन जो भी है मैं एक एक करके सारे जानवरों को वहां पर लेकर आ गया एंड वैसे भी काफी टाइम हो गया था तो मैं चांदी की मशीन में गया और भाई साहब मतलब कुछ ज्यादा ही बढ़िया चल रही थी ये चांदी की मशीन। तो फिर मैंने सारे चांदी के बिस्कुट इकट्ठा कर लिए एंड तुम्हें पता है अब मेरा नेक्स्ट गोल क्या था? जी हाँ, मैं वेपन और टूल स्मिथ के पास गया एंड सारे चांदी के बिस्कुट मैंने पानी की तरह बहा दिए। फाइनली मुझे इनसे हीरे के कवच और उनके औजार मिल गए एंड वैसे भी इतने दिनों से मजदूरी कर करके मेरी 100 XP तो हो ही गई थी। तो मैंने अपने सारे औजार वगैरह एन्चेंट कर लिए और अब हमारा स्काई ब्लॉक का वर्ल्ड भी रेडी था, बस कमी थी तो एक प्यारे से घर की। तो मैंने सारी एमरल्ड्स के बदले गाँव वालों से घर बनाने का सामान खरीद लिया और पत्थरों को पिघला के मैंने अलग अलग डिजाइन के बना लिए और बस फिर घर बनाने का काम चालू कर दिया। और अब मेरे प्यारे अंग्रेजों हमारा ये आसमानी डिब्बा यानी कि स्काई ब्लॉक रेडी हो चुका था और सही बताऊं तो यार बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था ये। एंड अगर तुम्हें भी लग रहा है तो भाई लाइक करने में बिल्कुल भी शर्माना मत, वरना एक यूट्यूबर का पाप लगेगा, तुम्हें बता रहा हूं मैं। तो अब हमारे सारे टारगेट्स कंप्लीट हो गए थे, तुम्हें पता है बस एक को छोड़ के, जो कि था उस काली चिड़िया को मौत के घाट उतारना। उसको मारना भी जरूरी था बिकॉज वहीं से सारे ये मुरली मिट्टी चोर आते थे। तो मैं अपना कवच वगैरह पहन के नेदर में चला गया बिकॉज उस नेदर वाले किले के ऊपर ही वो दरवाजा था और यही वो मौका था उन मुरली मिट्टी चोर और उस काली चिड़िया से बदला लेने के लिए। तो मैंने आंख बंद करके उस दरवाजे में छलांग मार दी। Watashi wa uchi wa Mogenbo desu. Anata o kurashii anata dragon no tamago o nusumi ni ikemashita. Nani itte no? Saigo no kotoba. Sugi wa endo dragon desu.
देखो भाई ऑब्वियसली मैंने एंडर ड्रैगन को मारा, लेकिन मैंने सोचा इस बार क्यों ना थोड़ा सा नारुतो स्टाइल में मारे। और वैसे भी तुम सब भी बोर हो गए होगे यार यूट्यूबर को एंडर ड्रैगन मारते हुए देख देख कर। पर जो भी है, काली चिड़िया को मारने के बाद मैं उसका अंडर लेकर अपने स्काई ब्लॉक में आ गया एंड वहां पर मैंने एक टापू पे रख दिया। और बस हमारे आखिरी 100 दिन यहीं पर कंप्लीट हो गए। और सही बताऊं तो अंग्रेजों, मुझे बहुत मजा आया स्काई ब्लॉक खेलने में और मुझे उम्मीद है तुम सबको भी पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम लगा है मुझे इस वीडियो को बनाने में। तो बस फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट 100 डेज की वीडियो में, तब तक के लिए तुम फूको।